श्री शिव महापुराण भाषा विंध्येश्वर संहिता 24वां अध्याय भस्म महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों के देने वाले भस्म दो प्रकार की, एक महाभस्म, द्वितीय सौलभ भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है, स्रोत, सम्मार्थ, लौकिक, तीन प्रकार की महाभस्म है। सौलभ संघक भस्म भी बहुत प्रकार की है, स्रोत और स्मार्ट भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा कि अन्य बिना मंत्र धारण करे उपलों से सिद्ध हुई राग अग्नि नामक भस्म है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारणे से योग्य है। जाबाल उपनिषद में लिखे हुए अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्र द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोक्ष पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है वह अनादि भूतलोक में अमृत है। भस्म स्नान न करके षडक्षर जप न करे, त्रिपुंड भस्म रवा कर ही विधि से जप करे। निर्दयी, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख पतित भी हो, किंतु भस्म धारण करने से जिस देश में भी वह रहे वह सब तीर्थ और योगों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म और त्रिपुंड धारण श्रेयकर है। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म और त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध, यज्ञ, जपन, होम, बलि, वैष्णव देव एवं पूजन आदि करते हैं उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह को शुद्ध करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसके स्नान, ध्यान, जपन, दान आदि सब निष्फल है। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याओं अथवा बिना जल भस्म का त्रिपुंड लगावे तभी वे मध्याह्न के 12 बजे जल मिली भक्ति और मुक्ति का अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप से कह सुनाया। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली उंगली, उसके साथ वाली अनामिका एवं छोटी उंगली के पास वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भरभटे के मध्य और समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड मस्तक तिलक पर धारण करे। अन्य अंगों में भी धारण करे। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रतिमा के आकार ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, ब्रह्म, रजोगुण, ऋग्देव, क्रिया, शक्ति और प्रातः सेवन इत्यादि 9 है। द्वितीय रेखा के उकार, दक्षिण, अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मंदनिधि, शिवन, महेश्वर इत्यादि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार, आहवन्य, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामदेव, ज्ञान शक्ति, सायं सेवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण वृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किवा 5 अंग धारण करे। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका और दोनों हाथ, मुंह, कंठ, 2 कुहनी, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों बगल, रुंडी, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घोटू, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पाँव आदि 32 अंगों में 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्त्र धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करे। अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों सकंद, दोनों हाथ, कुहनियाँ, दोनों मणि बंद युगल, हृदय, कुंडी, दोनों बगले एवं पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करे। तब अश्विनी कुमार, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगावे। अथवा सिर, बाल, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, कुंडी,
पूर्व युगल, दोनों पिन्नी, दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्म, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव प्रजापति, नाग कन्या, दोनों ऋषि कुमारिका, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करे त्रिपुंड भस्म धारे, अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंद, छाती, टुंडी, दूहे अंग आदि इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करे, अथवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में, अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म प्राप्त हो उससे त्रिपुंड त्रिनेत्र तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। ओम नमः शिवाय।